अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ हैं अयूब दाऊद। इनकी उम्र 25 साल है, खानेवाल से बिलोंग करते हैं। 3-4 साल से अपने घुटने की दर्द को लेके मुख्तलिफ डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लेकिन उनके मसले का हल नहीं हो रहा और ना ही वो पूरे तरीके से अपनी भरपूर लाइफ गुजार रहे हैं। यूट्यूब के ऊपर हमारी वीडियो देखी हैं, हमारे पास आए हैं। हमारा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ऐसे बहुत से यंग लोग होंगे जिनके घुटनों में दर्द हो सकती है, तो क्या ऐसे पेशेंट को किस तरह से डायग्नोज किया जाए, किस तरह से एजुकेट किया जाए ताकि वो दोबारा से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आ सकें। तो सबसे पहले अयूब दाऊद की स्टोरी को उसकी ज़बानी सुनते हैं। बॉल खेलता था तो इंजरी हुई, मुझे चोट लगी। तो मैंने गौर नहीं की, मैंने थोड़ी सी दर्द होती है तो रहने दो, तो ठीक हो जाएगी। वो ज़्यादा बढ़ती गई। अब मुझे दर्द को 4 साल हो गए हैं। वैसे मैं काम करता रहा हूँ सारा कुछ, अब ज़्यादा दर्द होती है। एक दफ़ा ये दर्द ऐसे बढ़ी है कि मैं एक जगह पे जो हड्डियाँ वगैरह देखते हैं उधर गया, उसने बांध दी, उसने पता नहीं क्या क्या वो पट्टी मैंने खोली और ज़्यादा दर्द होनी शुरू हो गई है। उसके अलावा मैं दुबई में गया, उधर से वापस आया इस दर्द को लेके। अभी भी मैं दर्द से, तो मैंने यूट्यूब पे आपका चैनल देखा, आपकी वीडियो देखी, तो फिर मैं खानेवाल से, शांति नगर से आपके पास आया हूँ। तो अब हम आपके सामने इस केस को थोड़ा सा एवेल्यूएट करते हैं, कुछ बेसिक टेस्ट करते हैं और फिर उसे अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं कि अयूब दाऊद की क्लिनिकल यानी कि जो उसकी सिम्टम्स हैं वो किस तरह से हैं। तो ये दिन रखिए, कोई भी पेशेंट होता है, हमने उसको 2-3 तरह से डील करना होता है। नंबर 1, सबसे पहले हमने ये देखना होता है कि यार कि उसके घुटने के में जो दर्द है उसके मसला क्या है। क्या उसकी स्किन का मसला है, क्या उसके पट्ठों का मसला है, लिगामेंट का मसला है, जोड़ का मसला है, यानी कि कोई ना कोई स्ट्रक्चर ढूंढना होता है। फिर दूसरा हम देखते हैं कि मेडिकली क्या इश्यूज हो सकते हैं। मेडिकल के अंदर यंग लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो सकता है कि उसका यूरिक एसिड बढ़ा हो, वो हम उसको टेस्ट करवा सकते हैं। और तीसरा हमें ये देखना होता है जब आपकी दर्द 4 से 6 हफ्तों से किसी भी बॉडी पार्ट में रहेगी तो साइकोसोशल फैक्टर के साथ हो जाती है, साइकोसोमेटिक हो जाती है। कई दफ़ा हमने ये देखा है कि वो प्रॉब्लम शायद ओरिजिनली इतना बड़ा नहीं होता, लेकिन वो दर्द रह रह के हमारे जहन के ऊपर इतना सवार हो जाती है कि वो हमारी डेली लाइफ के अंदर हमें बॉदर करना शुरू कर देती है। तो अब हम आपके सामने अयूब की अपने असेस करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसको किस तरह से आगे प्रोसीड करना चाहिए, कैसे ठीक हो सकता है ये। तो आइए सबसे पहले असेसमेंट करते हैं। देखिए, हमारे पास कोई भी नी का जब पेशेंट आता है तो हम सबसे पहले तो ये देखते हैं कि क्या घुटने के अराउंड कोई स्वेलिंग है, कोई सोजन है कि नहीं है। तो लकीली जब हम अयूब के घुटनों को देखते हैं तो हमें कोई स्वेलिंग नज़र नहीं आ रही। दूसरी जो चीज़ हम ये चेक करते हैं कि सबसे पहले कि उसे कहते हैं कि मसल टाइट करें, तो हम ये देखते हैं कि उसका फ्रंट थाई मसल सही काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि चपनी भी सही मूव कर रही है। मसल टाइट करो इसका भी, तो इस साइड का भी मसल सही काम कर रहा है, चपनी सही मूव कर रही है। तीसरी चीज़ हम ये कहते हैं कि पाँव खींचो, घुटना नीचे दबाओ, टांग को सीधा ऊपर उठाओ और इसको होल्ड करो। तो जब अयूब ने अपनी टांग ऊपर उठाई है तो उसके मसल ने काफ़ी अच्छा काम किया है। ओवरऑल क्वाड्स की एक्टिवेशन माशाल्लाह ठीक है, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रहा। दूसरी टांग को उठाओ, तो इस तरीके से जब इस टांग को भी उठा रहा है तो मूवमेंट्स बिल्कुल ठीक है। इसके बाद हम उसे कहते हैं टांग को मोड़ो, फोल्ड करो। जब अयूब अपनी पूरी टांग मोड़ रहा है तो कोई एट द एंड कोई दर्द है ज़बरदस्त, तो वापस लेके आता है। तो जो उसकी राइट लेग है वो बेंडिंग, उसकी रेंज ऑफ मोशन पूरी है। टांग को मोड़ो, इसमें कोई दर्द है जब आखिर में जाते हो? कहाँ पे? इस अंदर वाली साइड पे? अंदर वाले यहाँ पे, ठीक है। तो अयूब की लेफ़्ट साइड पे जो दर्द है घुटने के नीचे और ऊपर वो कंप्लेन करता है। इसके बाद हम जो बेसिकली टेस्ट करते हैं वो ACL का टेस्ट होता है। उसके लिए देखिए आपके सामने बहुत सिंपल से हम चीज़ करेंगे कि हम ये चीज़ चेक करते हैं कि ये जो बोन है, बिल्कुल लूज छोड़ो अयूब, लूज छोड़ो, बिल्कुल लूज छोड़ दो, कि ये लूज छोड़, आपने कुछ नहीं करना, आपने कुछ नहीं करना, रिलैक्स रहना है। हमें ये चेक करना होता है कि जो नीचे वाली बोन है वो कितनी आगे आती है। तो हमने इसका आपको विजुअलाइज करते हैं, जैसे हम ये करीब से देखेंगे तो जब हम ये खींचते हैं तो ये बिल्कुल स्टेबल है, नीचे वाली बोन सामने नहीं आ रही। जब हम पीछे को पुश करते हैं फिर ये देखते हैं कि नीचे वाली बोन कितनी पीछे जा रही है। कि PCL को हम इस तरह से वैल्यूएट कर लेते हैं, ACL को हम उस तरह से वैल्यूएट कर लेते हैं, तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। इसके बाद हम इसकी टांग को यूँ प्रेशर दे के एंड पे जाके ज़रा घुमा लेते हैं, देख लेते हैं कि इसकी जो अंदर वाले स्ट्रक्चर है, मनिस्कस है, बाहर वाली मनिस्कस है, क्या उसमें कोई मसला तो नहीं है। तो मीडियो लैटरल मनिस्कस से चेक हो जाती है। तो ऐसी कोई चीज़ हमें इस नी के अंदर प्रॉब्लम फेस करना नहीं पड़ा। इसी तरीके से अगर आप इस साइड पे देखेंगे, हम उसका ACL चेक कर लेते हैं। लूज छोड़ दो, बिल्कुल ना, आपने कुछ नहीं करो बेटा, लूज छोड़ो, अयूब रिलैक्स छोड़ो, आप
आपने कुछ नहीं करना, ईजी रहना है। तो लिगामेंट उसका बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम ये चेक करते हैं, इधर से भी ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अयूब का जो मेन मसला सिर्फ आ रहा है कि जब हम इस टांग को बिल्कुल बेंड करते हैं एंड पे जाके, तो वो यहाँ पे, तो मोर लाइकली हम ये देखें तो शायद इसकी जो मनिस्कस है, अंदर वाला जो कुशन है, जो शॉक अब्जॉर्बर है, उसमें प्रॉब्लम थोड़ा सा हो सकता है। अच्छा, आइडियली ऐसे पेशेंट को मेरा ये मानना है सबसे पहले प्रॉपर एक्सरसाइजेस करें, फिजियोथेरेपी करें, और अगर एक्सरसाइज करके अपने फ्रंट थाई मसल, हैमस्ट्रिंग, काफ हम तगड़े कर लें तो यूजली देखा जाता है कि आपके केस के अंदर 90 से 95% चांसेस होते हैं कि आपके दर्द मुकम्मल तौर पे ठीक हो जाती है। अगर फर्ज करें एक्सरसाइज करें 6 हफ्तों से लेकर 3 माह तक, फिर भी मुकम्मल बेहतरी ना हो तो फिर हम इसका MRI करवाते हैं। MRI का बड़ा मसला ये होता है कि हमेशा एक बहुत अच्छी जगह से MRI करवाया जाए, जिन्होंने पहले बहुत सारे स्पोर्ट्स इंजरी को देखते रहे हों, या ऐसे जो जिसका एक्सपीरियंस हो मस्कुलोस्केलेटल के अंदर, ताकि वो नी को एवेल्यूएट कर, क्योंकि हर जगह हर बंदा जो MRI करता है वो कई दफ़ा से वो वाली फाइंडिंग नहीं देता, कई दफ़ा MRI की क्वालिटी वो नहीं होती, उससे भी बड़ा मसला आता है। लेकिन जो अयूब की MRI है वो काफ़ी रीज़नेबल मैंने देखा है, तो उसमें कोई ऐसी चीज़ उन्होंने नहीं दी। अच्छा कंसल्टेंट है, अच्छी राय दी हुई है कि सिंपल पार्शल टेयर हैं, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, अब एक MRI के बाद अगर फर्ज करें, अज्यूम कर लेते हैं कि अयूब के केस के अंदर अगर हमने फिजियोथेरेपी भी की, MRI के ऊपर भी पता चला कि भाई कोई ऐसी चीज़ सामने नहीं आई, कई दफ़ा फिर आर्थोपेडिक सर्जन जो होते हैं, जो कि नी आर्थोस्कोपिक सर्जन, जो कैमरे की मदद से जाके फिर जॉइंट को अंदर से देखते हैं कि भाई क्या मसला है, वो भी एक इसका हल होता है। और अगर कोई स्ट्रक्चर डैमेज हो तो उसकी सर्जरी कर दी जाती है। लेकिन मेरे नज़दीक अयूब के केस के अंदर अगर मैं एज ए इसको फिजियोथेरेपिस्ट देखूं तो मेरा सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट होगा, इसको एजुकेट करना होगा, इसको समझाना होगा कि तुम्हारी जो इंजरी है वो इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन तुम इसको कैरी करते जा रहे हो। वो कई दफ़ा जब 3 माह 6 माह में दर्द बेहतर ना हो तो हम उस चीज़ को अपने दिमाग पे सवार कर लेते हैं और वो चीज़ सेटल नहीं होती। तो अब आपके सामने मैं अयूब को इस सारी चीज़ को समझाने की कोशिश करता हूँ ताकि आप लोगों को भी इसका फ़ायदा हो। अयूब बैठो। अयूब, जैसे मैंने सारी तुम्हारी चीज़ें देखी हैं, ठीक है ना। अब उसके बाद हमें ये चीज़ समझनी है कि सिर्फ हमारे इस वाले घुटने में दर्द है, उस वाले में दर्द नहीं है। जो तुम्हारी MRI बताती है ACL टीयर है, यानी कि ACL को थोड़ा सा टूटा हुआ है, ये उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। अच्छा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है कि ये देखना गोडा निकलता है कि नहीं निकलता। ज़ाहिर कोई गोडा हमें निकलता महसूस नहीं हुआ, हर चीज़ हमने वैल्यूएट कर ली है। अच्छा, मैं अगर तुम्हें कहूँ ना, क्योंकि तुम इतने सालों से इस दर्द को बर्दाश्त करते जा रहे हो और प्रॉपर वर्जिशें तुमने अभी तक नहीं की, जब वर्जिशें नहीं की तो हमारे पट्ठों में से दर्द ख़त्म नहीं हुई। अब मैं जो आपको ट्रीटमेंट बताने लगा हूँ ना, उसको अच्छे तरीके से समझो। नंबर 1 ट्रीटमेंट इसकी वर्जिशें हैं जो अभी हम वीडियो फॉर्म में आपको देने लगे हैं। नंबर 2, आपने कोशिश ये करनी है कि सुबह शाम आपने इसको हीटिंग पैड लगाना है, हीटिंग की है। उसके बाद अच्छे तरीके से जैतून के तेल की मालिश करनी है पूरा हिस्ट्री को 5 से 10 मिनट। इसी तरीके से इसको जैतून के तेल की मालिश करनी है और उसके बाद फिर हमने वर्जिशें करनी है। अच्छा, फ़र्ज करें हमने वर्जिशें की, उसके बाद थोड़ा चले फिरे, वॉक की, थोड़ी बहुत दर्द आ गई, ठीक है। दर्द आ गई तो जहाँ दर्द होगी वहाँ पे आपने 5 से 10 मिनट के लिए बर्फ़ की टकोर कर देनी है, ठीक है। अच्छा, जब आप 4 से 6 हफ्ते ये जो मेरी वर्जिशें हैं मैं आपको गाइड करूँ वो और सारा कुछ करोगे, और अगर उसमें बेहतरी आ जाती है तो ज़बरदस्त, अगर नहीं बेहतरी आएगी तो फिर हम इसकी MRI करवाएंगे, ताकि MRI करवा के फिर हम ये अंदाज़ा लगाएंगे कि घुटने के अंदर कितना मसला आ गया है, ठीक है। तो अब हम आपको वर्जिशें देते हैं और उन वर्जिशों को आप अच्छे तरीके से करोगे। अच्छा, अब ये सबसे पहले जो वर्जिशें हैं वो कर लेते हैं। नंबर 1 जो वर्जिश आपने करनी है, देखो ऐसे बैठे मसल टाइट करो, टाइट करो और टाइट करो, टाइट करके रखो और 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5। दूसरी मसल टाइट करो, 1 2 3 4 5। समझो 100 दफ़ा सुबह, 100 दफ़ा दोपहर, 100 दफ़ा शाम करना, ताकि मसल तगड़े हो जाए। फ्रंट थाई मसल है, बड़ी सिंपल सी वर्जिश है, ठीक है, कोई इतनी मुश्किल चीज़ नहीं है। फिर हमने घुटने को नीचे दबाना है, नीचे दबाओ और 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर दबाओ इसको, 1 2 3 4 5, ऐसे बैठे हुए और आप घुटने को नीचे दबा रहे हो, ठीक है। ये भी आपने कोशिश करना है कि 100 टाइम, 100 दफ़ा आराम से 10 से 20 दफ़ा इस पे किया, 10 से 20 दफ़ा इस पे किया, 10 से 20 से 100 रेपिटेशन पूरी कर लेनी है। तो सुबह शाम हमने ये करना होगा। फिर तीसरी चीज़, पाँव खींचो, घुटने को नीचे दबाओ अच्छे तरीके से, टांग को बिल्कुल सीधा ऊपर उठाओ,
उठाओ, सीधा नहीं बेंड नहीं करके, सीधा उठाना ऊपर, उठाओ और 5 गिन लो, 1 2 3 4 5। फिर इसको करो, पाँव खींचो, उठाओ, 1 2 3 4 5। तो 20 दफ़ा सुबह, 20 दफ़ा शाम हमने ये वाली चीज़ एक्सरसाइज करनी होगी, ठीक है। इसके बाद लेट जाओ, फिर दोनों टांगे बेंड कर लो, फिर ऐसे आराम से अपने हिप्स को उठाओ, कमर हिप ये हाथ से हिप्स उठाओ, उठाओ और ऊपर उठाओ, उठा कर रखो 5 तक गिनो, 1 2 3 4 5। इसका मकसद ये कि ये वाले मसल तगड़े हो जाएंगे। वापस आ जाओ। इसके बाद आपने दोनों घुटनों के दरमियान में कोई कुशन रख लेना है, अंदर की तरफ करो, दबाओ, जोर लगाओ, 1 2 3 4 5। जैसे इसके अंदर पिल्लो रखा जा सकता है या फर्श, तो ये है, समझ आ गई। अच्छा, इसके बाद दोनों टांगे बाहर से जोर लगाओ, खोलो, खोलो टांगे, 1 2 3 4 5। तो ये वाली वर्जिशें आपने करनी है, ठीक है। ये वाली वर्जिशें 20-20 दफ़ा करनी है। आओ बैठो जरा, बैठ जाओ, टांगे लटका लो। बैठे बैठे आपने सिंपल टांगे आगे पीछे हिलाओ, जैसे नहीं उतना ऊपर नहीं करना, आराम से नीचे ऊपर नीचे हिलाओ, ऐसे, ठीक है, ऐसे बिल्कुल आराम से, ऐसे बैठे हुए सिंपल आपने हल्की हल्की ऐसे 2 से 3 मिनट के लिए करना, ताकि हमारे जोड़ों के अंदर ब्लड फ्लो बेहतर हो, उसके अंदर फ्लो अच्छा होगा, रवानगी अच्छी होगी, तो वो इसमें बेहतरी आ जाएगी, ठीक है। अब आप बैठ जाओ। अच्छा, अब ये कि ये आपका फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है, जो आपने 4 से 6 हफ्ते इंतहाई ईमानदारी से करना है। दिन में 3 दफ़ा बर्फ़ की टकोर इन सारी जगहों पे हमने करनी है। मीनवाइल आपने एक अपना टेस्ट जो है यूरिक एसिड का करवा के, फ्रेश है जो है यूरिक एसिड का करवा के मुझे सेंड कर देना है, ठीक है। तो इंशाल्लाह आपकी रिकवरी मुकम्मल तौर पे 4 से 6 हफ्तों में इंशाल्लाह बहुत बेहतर हो जाएगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यूब अपने माइंड में रखनी है, वो यहाँ से सबसे पहले कि हमें ये समझना, आर्थोपेडिक में जो ट्रीटमेंट है वो 3 ही है। पहले वर्जिशें, थोड़ी सी दर्द की दवाई, दूसरा अगर इन केस कोई मसला ज़्यादा हो जाए तो कोई हम जेल वाले टीके लगा सकते हैं ल्यूब्रिकेट करने के लिए, और आखिरी हाल ऑपरेशन होता है। लेकिन आपके केस में पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, क्योंकि आपने सही फॉलो नहीं किया, सही वर्जिशें नहीं की, उस वजह से ये आप कैरी करते जा रहे हो। तो इंशाल्लाह आप 100% जो है 4 से 6 हफ्तों में इस दर्द से, उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से जिन लोगों में घुटनों के प्रॉब्लम्स हैं या उनका मसला ज़्यादा पुराना हो चुका है, उसको समझने में मदद मिली होगी। ये दिन रखिए कि आज के दौर में सबसे जो बड़ा मसला हम लोग भी फेस करते हैं कि लोग गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं। अब उनको घुटने में कोई भी दर्द होगी तो वो क्या समझते हैं कि शायद वो हर दर्द को अपनी दर्द बना लेते हैं। ये दिन रखिए कि जो बड़े से बड़े मसले भी होते हैं, हड्डियाँ भी टूट जाती हैं, वो भी 3 महीनों से लेकर 6 महीनों में ठीक हो जाती हैं। तो इसलिए ऐसी कोई चीज़ नहीं है अयूब के केस में कि हम ये कहें कि आपका मसला ठीक नहीं हो सकता। अगर इन केस ये प्रॉपर तरीके से वर्जिशें करेगा तो ये मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाएगा। उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आपको नी की पेन समझने में मदद मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी हो, नासर हो। अल्लाह हाफिज़।